जय श्री हरि भक्तों, यह एकादशी श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी मानी जाती है। 2025 में यह पावन एकादशी 20 जुलाई सावन सोमवार को पड़ रही है। व्रत केवल भगवान विष्णु को समर्पित है, बल्कि विशेष रूप से उन भक्तों के लिए फलदायिनी है जो भक्त यह व्रत करते हैं। मनोकामना की पूर्ति करने वाला यह व्रत माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति बड़े श्रद्धा भाव से व्रत करता है, पूजन करता है, उसे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामिनी एकादशी का व्रत पारण और पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न काल तक श्रेष्ठ माना गया है। व्रत का प्रारंभ 21 जुलाई से सूर्योदय से रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 20 जुलाई को रात 11:35 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त 21 जुलाई को रात 1:05 पर समाप्त हो जाएगी। पारण का समय 22 जुलाई को प्रातः 6 बजे 8:30 बजे तक रहेगा। इस एकादशी को कामनाओं की पूर्ति करने वाला एकादशी माना जाता है। कामना एकादशी मतलब जो कामनाओं का जन्म देती है और सिद्ध करती है। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों को मनोकामनाओं की साधना प्रदान करते हैं। विशेषकर विवाह में बाधा, संतान सुख की इच्छा, नौकरी या व्यापार में उन्नति, मानसिक शांति और धन प्राप्ति जैसी कामनाएं इस दिन किए गए व्रत से पूर्ण हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार समय की बात है। द्वापर युग में राजा सत्यवान नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वह अत्यंत कठिन परिस्थिति में फंस गया था। अपने राज्य, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग कर उसने एक चंडाल के यहाँ काम किया, केवल अपने वचनों को निभाने के लिए। उसके जीवन में दुख की ऐसी घड़ी आ गई थी कि वह अपने पुत्र को ले जाकर शमशान में अग्नि दिया। तो एक ब्राह्मण जी आए और बोले, राजा, एक ऐसा व्रत है जो करने से आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो राजा बोला, कौन सा ऐसा व्रत है? ब्राह्मण बोले, कामिनी एकादशी। यह व्रत करने से समस्त दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने इस व्रत को विधिपूर्वक किया और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति की। व्रत के प्रभाव से सभी दुख दर्द दूर हो गए। उसे राजा फिर से बना दिया गया। पुत्र जीवित हो गया। परिवार को मोक्ष प्राप्त हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। घर के मंदिर में स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र पीले वस्त्र चढ़ाएं। पीले फूल, तुलसी, दाल, चंदन, धूप बत्ती, निषेध आदि पंचामृत से पूजा करें। विष्णु स्रोत नाम या ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन व्रत रखें, अर्थात जलहार या फलहार करें का त्याग करें। रात्र में भगवान की कथा सुने, भजन कीर्तन करें और रात को जागरण करना। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारण करें। यह व्रत केवल उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है कि कामना लंबे समय से अधूरी है। हर मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। विवाह में रुकावट दूर होती है। संतान प्राप्त की इच्छा पूर्ण होती है। नौकरी या प्रमोशन में जो बाधा आती है वह दूर हो जाती है
और जीवन में स्थिरता आती है। जो भक्त व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे भगवान विष्णु श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुखमय बन जाता है। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं। जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर किसी की शादी में बार बार बाधा आ रही है तो पीले वस्त्र पहनकर पीले फूल से भगवान विष्णु का पूजन करें और केले के पत्ते पर जल चढ़ाएं। प्राप्ति और सुख शांति के लिए इस दिन पीले मिठाई का भोग लगाएं और गाय को खिला दें। इस दिन घर पर कलेश हो रहा हो तो एक दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर और एक दीपक तुलसी के पास रखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे माधव, मेरे जो भी हर बाधा है कर देना। केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन की नकारात्मक और सकारात्मक में बदलने की एक दिव्य प्रक्रिया है। यह वह दिन होता है जो भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की उचित फल देने वाला व्रत माना जाता है। श्रद्धा, संकल्प, संयम और भक्ति के साथ किया गया यह व्रत एक साधारण जीवन को भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो प्यारे भक्तों, यदि आपको यह जानकारी भावपूर्वक और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यह वीडियो अपने परिवार और मित्रजनों को ज़रूर भेजें। एकादशी सोमवार को पड़ रही है तो इस शिव जी का भी पूजन करें। पीले फूल और अमृत से अभिषेक करें। व्यक्ति कामायनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं और सावन सोमवार का व्रत नहीं कर रहे हैं उसका भी फल दुगना मिल जाएगा। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा और भाव से पूर्ण करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं भगवती वासुदेवाय साथ में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। भक्तों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।